दोस्तों, जब से मैंने तुम्हारी दोस्ती शुरू की है मैं अपनी सारे दुख भूल जाती हूँ। जैसे ही मैं घर जाती हूँ मेरा पति मेरे साथ मारपीट करता है। उसका पति उसको मारता पीटता उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार करता था। मही ज़्यादा से ज़्यादा समय टोनी, गौरी और लूसी के साथ रहती थी। मही, अभी तुम घर जाओ, अगर तुम्हारे पति को पता चला वो तुम्हें बहुत मारेगा। अपने दोस्तों के कहने पर मही घर चली जाती है और उसका पति उसको, मत मारो मुझे मत मारो, कोई मुझे बचाओ, ये मुझे मार रहा है। लगता है आज भी ये अपनी पत्नी को मार रहा है। अब मैं क्या करूं? लूसी उठते हुए सीधा टुनटुनी के पास चली जाती है। टुनटुनी, उस अत्याचारी ने आज भी अपनी पत्नी को बहुत मारा है। मुझे अकेले जाने की हिम्मत नहीं है। अब मैं क्या करूं? इसलिए वहां से मैं तुम्हारे पास आई। चलो, हम दोनों को उसकी मदद करनी चाहिए। लगता है वो पागल हो चुका है। अगर हमने जाने में देर करी वो मही को जान से मार देगा। ठीक है लूसी मौसी, मैं आपके साथ चलूंगी। टुनटुनी लूसी की बात मान लेती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे जाकर वो काली को भी अपने साथ ले जाते हैं और तीनों उसके घर चले जाते हैं। उस जालिम चीज ने अपनी पत्नी को इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। जब तक वो तीनों उसके घर गए वो बेहोश पड़ी थी। और जाओगी इन पक्षियों के साथ, बोलोगी अपनी घर की बातें बाहर। आज के बाद ऐसी नौबत नहीं आएगी, कभी नहीं बोलेगी तो आप। जैसे ही वो तीनों मही को देखने गए वो वहाँ से चला गया। हे भगवान, इसने इसकी कैसी हालत कर दी। इतना जालिम कोई कैसे हो सकता है। लगता है मही बेहोश हो गई है। चलो हम इसको उठाते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद मही ठीक हो जाती है। मही सभी पक्षियों को अपने सामने पाकर चौंक गई और उसे ये नहीं पता कि इन्होंने मेरी जान बचाई है करके। मही, तुम कैसी हो अब? टुनटुनी, मुझे क्या हुआ? तभी वहाँ उसके पति आ जाता है। तुम सभी पक्षियाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? तुम बहुत बुरे हो। तुमने अपनी पत्नी को बहुत मारा और उसे बेहोश कर दिया। उसे नहीं पता कि हम क्यों आए थे यहाँ, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, तुमने हमें देखा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभी मैं जा रहा हूँ लेकिन जल्दी वापस आऊँगा। ऐसे बोलकर चील वहाँ से चला जाता है। पता नहीं कोई इतना मार सहन कैसे कर सकता है। हमें तो बहुत बुरा लग रहा है मही के लिए। मौसी, मैं अपने बच्चों को अकेले छोड़कर आई हूँ। मुझे अपने बच्चों की चिंता हो रही है। टुनटुनी अपने घोंसले में आकर अपने बच्चों को देखकर फिर से चली जाती है। क्या करूं दोस्तों, मेरा तो ये रोज का है। वो मुझे हमेशा ऐसे ही पीटता है। मेरे को आदत हो चुकी है अब। लेकिन तुम लोग अपने आप को प्रॉब्लम में मत डालो। वो बहुत खूंखार है। हो सकता है मेरी वजह से तुम्हें परेशान करे। देखो मही, मेरी बात मानो, तुम उसके साथ मत रहो। वो तुम्हें कभी ऐसे ही मार मार कर जान से मार देगा। उसके हरकत हमने देखे हैं। उसने तुम्हें परसों बेहोश होने तक मार दिया। हाँ लूसी बहन, ये मुझे सब पता है, लेकिन क्या करूं? देखो मही, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, उससे कुछ दिन के लिए दूर रहो। जब तक उसको अपनी गलती का एहसास ना हो तब तक मैं आप वापस नहीं आऊँगी। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मही, तुमने सही कहा। दोस्तों, तुम लोग मेरी इतनी साथ दे रहे हो, इसीलिए मुझे हिम्मत आ रही है। मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखना। मुझे कभी भी अकेले मत छोड़ना। मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूँ। मही के दुख देखकर सभी दुखी हो जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद सभी काली के घोंसले में चले जाते हैं। तभी वह चील वहाँ मही का इंतजार कर रहा था। मही, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। जैसे ही चील ने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी वह भावुक हो जाती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर से दोनों अपने घोंसले में जाकर खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं। देखो लूसी मौसी,
कुछ दिन उसके साथ नहीं रहने पर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वहीं से दूर रहकर उसकी अहमियत उसे पता चली। हाँ टुनटुनी, मैंने भी उसकी आंखों में बहुत दर्द देखा। भगवान करे वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहे, एक दूसरे के साथ दे। टुनटुनी, तुम्हें भी बहुत देर हो गई है, अब तुम्हें भी चलना चाहिए क्योंकि तुम्हारे बच्चे भी वहाँ अकेले हैं। तुम जाओ और अपने बच्चों का ख्याल रखो। लूसी और टुनटुनी दोनों वहाँ से चले जाते हैं।